मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको वही चमत्कारी राज बताने जा रहा हूं जहां भी आपको ये जड़ मिले। बस बिना देर किए तुरंत पहन लेना, क्योंकि ये कोई साधारण जड़ नहीं है। ये धरती की गोद में छुपा वो वरदान है जिसके बारे में हमारे आर्षि मुनि सदियों से बताते आए हैं। प्राचीन ग्रंथों में इसका जिक्र है कि इस जड़ को पहनने से न सिर्फ धन समृद्धि आती है, बल्कि आपके जीवन से सभी नकारात्मक शक्तियां, बुरी नजर और बाधाएं दूर हो जाती हैं। और तो और व्यापारी, नौकरी पेशा, विद्यार्थी, जिसे भी ये जड़ धारण करने का सौभाग्य मिल जाए, उसकी किस्मत पलटने में ज्यादा समय नहीं लगता। तो देखिए, बहुत बार क्या होता है कि घर में अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है या कोई बुरी शक्ति है, तो उस घर में पहले तो पैसा आना ही बंद हो जाता है, और फिर जो पैसा बचा हुआ होता है वह बीमारी या फिजूल खर्ची में धन बर्बाद हो जाता है। और ऐसे घरों में यह देखा जाता है, और आपने भी ऐसा देखा होगा अपने जीवन में, कि जब कोई शत्रु दुश्मन आपको बहुत परेशान कर रहा है या फिर अपने घर की नेगेटिविटी से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो आपको ऐसा लगता लगता होगा कि आपका जो समय है वह बहुत ही बुरा चल रहा है। घर में धन की समस्याएं बढ़ रही हैं, मन क्लेश बढ़ रहे हैं, कोई बुरी शक्ति है जो आपके घर को परेशान करके रखी हुई है। तो जैसे ही आप इस जड़ को अपने घर में टांग लेंगे, न समझ लीजिए कि आपके शत्रु, आपके दुश्मन चारों खाने चित्त हो जाएंगे और पूरी तरीके से इनकी अकड़ निकल जाएगी। तो और आपकी बंद किस्मत के दरवाजे आपको खुद ब खुद खुलते हुए नजर आएंगे, जैसे ताला कभी था ही नहीं। सिर्फ एक उपाय, लेकिन असर 100 उपायों से भी ज्यादा होने वाला है। भक्तों, दद विजन एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, तो देखिए, जिस जड़ के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं, यह बिल्कुल भी साधारण जड़ नहीं है, बिल्कुल सिद्ध की हुई ही जड़ है। यानी कि इसको आपको सिद्ध करने की आवश्यकता भी नहीं है, और इसे आपको घर के उत्तर दिशा में बांध लेना है। बहुत ही शुभ फल मिलने वाले हैं। आप चाहे तो सिर्फ 7 दिन के लिए इस पौधे की जड़ को टांग कर ट्राई करके देख लीजिएगा। दोस्तों, क्योंकि प्रैक्टिकल जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको निर्णय कैसे मिल पाएगा, तो मेरे कहने पर एक बार इस जड़ को अपने घर में जरूर टांग कर देखिएगा। पहली जो जड़ है वह है नागदौन की जड़। दोस्तों, ये जो नागदौन का पौधा है, चमत्कारों से भरा हुआ है। नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त तो करता ही है, साथ ही नजर दोष हो या फिर काले जादू से रक्षा करना, शुभ ऊर्जा का प्रवाह करना। नागदौड़ की जड़ को सबसे पहले आपको अपने घर में लेकर आना है और इसे धो करके सुखा लीजिए। इसके बाद लाल रंग की मौली या फिर धागे में लपेटकर मंगलवार शनिवार को घर के मुख्य द्वार पर ऊपर की ओर इसे लटका दीजिए। चाहे तो इसे गले में तावीज के रूप में भी आप पहन सकते हैं। इससे होता क्या है, फल क्या क्या मिलने वाले हैं? इससे घर में धन की वृद्धि होगी, बच्चों को बुरे प्रभाव से बिल्कुल ही सुरक्षा प्रदान की जाएगी, और मानसिक शांति मिलने के साथ साथ ही आपके घर में धन का खिंचाव आपको खुद ब खुद महसूस होता हुआ चला जाएगा। दूसरे जड़ के बारे में बताने से पहले आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मां लक्ष्मी के इस वीडियो को लाइक करके चैनल वास्तुशास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब, पास वाला बेल आइकॉन प्रेस करने के बाद 3 बार कमेंट सेक्शन में आपको जयमान लक्ष्मी लिखने के साथ ही जड़ लिखना है। जड़ लिखने से आपकी जो राशि अनुरूप, जो आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जड़ होगी, वह मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगा। और हां, द वास्तु ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो जो दूसरी जड़ है वह है बिच्छुआ जड़। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। छुपे हुए शत्रुओं से इससे आपकी सुरक्षा होती है। कोर्ट के इस मुकद्दमा झगड़े में इससे आपको विजय की प्राप्ति होती है और वाणी में प्रभाव देखने को मिलता है। ये जो बिछुआ की जड़ है, आप किसी भी नर्सरी में जाएंगे, नर्सरी में आपको मिल जाएगी। और अगर आप किसी गांव शहर में कहीं रहते हैं, ढूंढेंगे तो बहुत ही आराम से बिछुआ की जड़ आपको मिल जाएगी। उपाय कैसे करना होगा? शनिवार के दिन इस जड़ को काले कपड़े में बांधे और पीपल के नीचे 7 बार घुमाकर घर के दरवाजे पर इसे टांग दीजिएगा। घर की दक्षिण पश्चिम कोने में आप इसे लटका सकते हैं। इससे अचानक से आपको लाभ प्राप्त होंगे, यानी कि इससे आपकी मानसिक शांति तो होगी ही, बीमारियों से रक्षा भी होगी। अगर आपने किसी से कर्ज लिया हुआ है, वह भी अपने आप ही उतरता हुआ चला जाएगा, यानी कि धन आएगा, पैसा रुपया आएगा, तो आपको कर्ज से मुक्ति तो निश्चित रूप से मिल ही जाएगी। तीसरी जड़ है श्वेतक जड़,
यानी कि सफेद आंख की जड़, जिसे कहा जाता है, यह भी बहुत ही आसानी से आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगी और इससे धन में वृद्धि होती है। लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, बिजनेस में ग्रोथ मिलती है और इससे वास्तु दोष का भी नाश होता है। उपाय क्या करना होगा? दीपावली या सोमवार या पूर्णिमा, यह 3 तिथि सबसे ज्यादा शुभ मानी गई है। इस जड़ के लिए शुद्ध जल से सबसे पहले आपको जो सफेद आग की जड़ है उसे धो लेना है। उसके बाद लाल वस्त्र में लपेटकर तिजोरी या दुकान के गल्ले में इसे रख दीजिए। मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्लीम नमः मंत्र। आपको 100 बार बोलकर इसे स्थापित कर देना है। इससे अचानक रूप से धन की प्राप्ति होती है, बिजनेस में तेजी आती है और भाग्य खुलता हुआ नजर आता है। तो इन जड़ों का बहुत ही ध्यान से आपको उपयोग करना है। बात करूंगी चौथी जड़ की, जो कि आपके भविष्य के लिए रामबाण का काम करने वाली है। यह है आंवला की जड़। इससे वंश वृद्धि होती है, गृह दोष में शांति मिलती है। इसकी विधि की बात करूं तो किसी भी गुरुवार को इसे गंगा जल से धोकर पूजा स्थल पर आप स्थापित कर दीजिएगा और प्रतिदिन इसके आगे आपको दीपक प्रज्वलन करना है। परिवार में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको बहुत ही जल्दी प्रमोशन की गुड न्यूज मिल सकती है। निसंतान दंपत्ति के लिए भी यह रामबाण का कार्य करती है, तो इस जड़ को आप अपने घर में जरूर ही स्थापित कर दीजिए। अगली जड़ है कटेरी की जड़। इसे कंठकारी भी कहा जाता है। इससे शत्रु बाधा का नाश होता है, अकाल मृत्यु का दोष का निवारण होता है और बहुत ही शक्तिशाली एक तरीके से रक्षा कवच इसे आप कह सकते हैं। करना क्या होगा? अब कटेरी की जड़ को सबसे पहले आपको अपने घर लेकर आ जाना है। इसे शनि अमावस्या को अपने घर में लाना है और लाने के बाद गंगा जल से इसे धो लें और काले कपड़े में इसे बांध दीजिएगा। मुख्य द्वार पर उल्टा टांगना है, इसे ध्यान रखिएगा। उल्टा ही इसे टांगिएगा, फूल की ओर नीचे की तरफ। इसका जो मुंह है वह होना चाहिए। मंत्र होगा ओम राम ह्रीम रोम सह शनिश्चय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना होगा 21 बार 11 बार। ठीक है, तो दोस्तों, यह कटेरी की जड़ भी बहुत ही आसानी से आपको कहीं भी मिल जाएगी। आप एक बार इसे अपने घर में स्थान जरूर देकर देखिएगा। अगली जड़ है विधारा मूल की जड़। तंत्र मंत्र से इससे रक्षा होती है, मनोकामनाएं। आप इससे किसी भी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करवा सकते हैं और किसी भी कार्य में अगर आप अपने घर से बाहर जा रहे हैं तो निश्चित रूप से उस कार्य में आपको सफलता मिलेगी। जैसे कि अगर आप शादी विवाह की बात करने जा रहे हैं, नौकरी के लिए परीक्षा देने जा रहे हैं या इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी भी बड़े कार्य के लिए अगर आप बाहर जा रहे हैं तो विधारा मूल की जड़ बहुत ही आपके लिए लाभकारी साबित होने वाली है। बहुत ही ध्यान से समझिएगा करना क्या होगा। इस जड़ के लिए मंगलवार के दिन इसे धोकर हनुमान मंदिर में चढ़ा दीजिए और फिर लाल कपड़े में बांधकर तावीज की तरह गले में या फिर बाह में इसे पहन लीजिए। हर कार्य में आपको विजय होगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा, मन की शांति मिलेगी और जिस कार्य क्षेत्र में आप आगे जा रहे हैं, चाहे वह नौकरी हो, व्यापार हो, इंटरव्यू हो या फिर शादी विवाह के लिए आगे बढ़ रहे हो, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। घर में जड़ टांगने के सामान्य नियमों की बात करूं तो दिशा का ध्यान रखना सबसे महत्वपूर्ण होता है। उत्तर दिशा में अगर आप किसी भी जड़ को टांगते हैं तो यह धन के लिए होता है। इससे धन की वर्षा होती है और घर में पैसा रुपया खींचा हुआ चला आता है। और अगर आप किसी भी जड़ को दक्षिण पश्चिम दिशा में टांगते हैं तो इससे शत्रु से रक्षा होती है। मुख्य द्वार पर नजर दोष, बुरी ऊर्जा से रक्षा मिलती है। समय की बात करूं तो अमावस्या, पूर्णिमा, शनिवार, मंगलवार और गुरुवार सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माने जाते हैं। कैसे टांगना होता है तो लाल या काले कपड़े में बांधकर लपेटकर मौली या रेशमी धागे से इसे बांध लीजिए और साथ में गोमती चक्र, लौंग सुपारी रखें तो यह बहुत ही ज्यादा अपने प्रभाव को बढ़ा देती है। और अब सुनिए एक ऐसी जड़ के बारे में जिसे सिर्फ रावण ने अपने सिंहासन के नीचे दबाकर रखा था, जिसे ऊर्जा इतनी प्रबल हो जाती है कि इसे छूने मात्र से शत्रु खुद ब खुद हार मान लेता है और जिससे इसे घर में टांगा है उसके जीवन में चमत्कार हमेशा उसे देखने को मिले हैं। और चाहे व्यापार हो या फिर स्वास्थ्य हो, यह जड़ न सिर्फ दरवाजे खोल देती है बंद किस्मत के, बल्कि आपकी वंश वृद्धि हो या फिर आपके ग्रहों की दशा खराब हो,
चाहे शनि की साढ़े साती हो या मंगल का दोष हो, इस जड़ को आपको अपने घर में या फिर अपने गले में स्थान जरूर ही देना चाहिए। वह जड़ है पीपल या फिर बरगद की जड़। यह दोनों ही जड़ आपके ऊपर बड़े से बड़े कर्ज से मुक्ति दिलाती है। चाहे आपके ग्रहों की दशा खराब हो, चाहे शनि की साढ़े साती हो या फिर मंगल दोष हो, दोनों ही प्रभाव को समाप्त करने के साथ साथ ही आपके घर परिवार से घर के क्लेश को दूर करने के साथ ही धन की वर्षा निश्चित रूप से करवाती है और कर्ज से मुक्ति दिलवाने की रामबाण जड़ के रूप में जानी जाती है। तो यह कुछ जड़ें थी जिन्हें आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी लटका सकते हैं और आप चाहे तो अपने गले में भी धारण कर सकते हैं। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है, कोई डाउट है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा और आप चाहें तो कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और राशि लिख भेजिए। राशि के अनुरूप जो अलग से जड़ बनती पड़ेगी वह मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही बता दूंगा। तो मुझे उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्टि मिली होगी। मां लक्ष्मी की इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल वास्तु शास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एक ऐसे दुर्लभ पौधे के बारे में बताने जा रहा हूं जो पौधा भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया था। माता पार्वती ने भगवान शंकर से प्रश्न किया कि हे भगवान, इस संसार में मनुष्य नाना प्रकार के रोगों से ग्रसित है, अनेकों प्रकार की बीमारियों से जूझ रहा है। हे भगवान शंकर, आप कुछ ऐसी औषधि बताइए जिससे कि मनुष्य अगर किसी कारणवश अपने दुख में ग्रसित होकर जहर इत्यादि खा ले तो उससे कैसे अपने प्राणों को बचा सकता है और न सिर्फ उसके प्राणों की रक्षा करें बल्कि एक मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई हर एक प्रकार की समस्या का समाधान सिर्फ एक प्रकार की औषधि से ही उसे मिल जाए। इस प्रकार की औषधि कृपया कर आप मुझे बताएं। ऐसा प्रश्न जब माता पार्वती ने भगवान शंकर से किया तो जो औषधि, जो उपाय भगवान शंकर ने बताए, आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं उपायों के बारे में, उसी औषधि के बारे में आप सभी को बताने जा रहा हूं। उस पौधे को आज की वीडियो में आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। जानकारी बहुत ही गुप्त है, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक जब आप देखेंगे तो संपूर्ण जानकारी के साथ ही इन उपायों को कीजिएगा। देखिए, कहा जाता है ना कि अधूरा ज्ञान लटकती हुई तलवार के समान माना जाता है। वह आपके किसी काम का नहीं होता, उल्टा आपके ऊपर बुरा प्रभाव भी डाल सकता है। तो अंत तक जरूर देखिएगा। निवेदन है, आपसे बहुत ही लाभकारी जानकारी है और इसे कोई साधारण सी औषधि समझने की भूल तो आप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इस पौधे के प्रभाव से किसी को भी अंतर्दृष्टि से देखा जा सकता है, किसी को भी वश में किया जा सकता है। इस पौधे के प्रभाव से बड़े जो विष है उसे भी समाप्त किया जा सकता है। और भगवान शंकर ने इस पौधे की इतनी ज्यादा प्रशंसा कर दी है कि भगवान भोलेनाथ ने स्वयं कहा है कि अगर इस पौधे के 5 वर्ष तक शहद के साथ अगर कोई व्यक्ति इसका सेवन कर लेता है तो वह व्यक्ति लक्ष्य वर्ष तक जीवित रहता है, यानी कि लाखों वर्षों तक उसकी उम्र बढ़ जाती है। और देखिए दोस्तों, वेद शास्त्रों की बातों को कभी भी हमारे धर्म लिखित शास्त्रों में कभी भी इन्हें झुठलाया नहीं जा सकता है। इसलिए मेरा काम है आप सभी को जानकारी पहुंचाना। अब आप उसे ग्रहण करते हैं या नहीं करते हैं, इसमें आपका अपना नुकसान होता है। तो आपसे निवेदन करती हूं, एक बार फिर से वीडियो को लाइक करके चैनल वास्तु शास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब और पास वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो बिल्कुल मुफ्त में आपको हर रोज मिल सके। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों, जिस पौधे के बारे में मैं बात करने वाला हूं, इस पौधे का नाम है नागदमनी कल्प। इस नागदमनी कल्प के वृक्ष को आपके यहां पर किस नाम से जाना जाता है, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और आप मेरी इस वीडियो को कौन से राज्य, कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे हैं, आपके यहां किस नाम से जाना जाता है, मुझे जरूर बताइएगा। देखिए दोस्तों, ज्ञान ग्रहण करने के लिए आए हैं तो अधूरा ज्ञान ग्रहण करके बिल्कुल भी मत जाइएगा। भगवान शंकर ने स्वयं पार्वती जी से कहा है कि हे पार्वती, कलयुग में मनुष्य आयुर्वेद की जानकारी में रुचि नहीं रखेंगे, आयुर्वेद समाप्त होने की कगार पर आ जाएगा। भगवान शंकर ने माता पार्वती को कहा कि हे पार्वती, मानव के कल्याण के लिए जो लोग आयुर्वेद को अपनाना चाहेंगे उसके जीवन में
मैं किसी भी प्रकार के कष्टों को आने नहीं दूंगा, क्योंकि दोस्तों, मैं आप सभी से बार बार कहता हूं, आयुर्वेद में जीवन छुपा है। जो लोग आयुर्वेद को सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, कलयुग में वे ही बच पाएंगे। दोस्तों, भगवान शंकर ने कहा है कि हे पार्वती, कलयुग आते आते मनुष्य की उम्र 20 वर्ष तक ही रह जाएगी। अगर इस प्रकार के पेड़ पौधों की जानकारी उन्हें पहले से पता होगी, आप हमेशा निरोगी रहेंगे, लंबी उम्र जिएंगे। तो भगवान शंकर ने माता पार्वती से कहा, हे पार्वती, नागदमनी नामक तीनों लोकों में विख्यात एक औषधि है। हे पार्वती, मैं तुम्हें इस पौधे की पहचान बताता हूं। नागदमनी की नाल कृष्ण वर्ण की होती है, पत्ता पान के पत्ते के समान होता है और जो फूल है वह पित्त वर्ण का होता है। इन लक्षणों से मनुष्य नागदमनी नामक पौधे को पहचान पाएंगे। हमारी वीडियो में आप सभी इसे ध्यान से देख भी सकते हैं, क्योंकि दोस्तों, मैं आप लोगों को लक्षण के साथ साथ ही वीडियो में इसके कुछ खास उपाय भी बताऊंगा, कुछ खास प्रभाव भी बताऊंगा। आप स्वयं प्रैक्टिकल करके देखिएगा। आपके जीवन से समस्त प्रकार की परेशानियों से आप इस नागदमनी के पौधे से निजात पा सकते हैं। कहते हैं कि नागदमनी का जो पौधा होता है वह नागों का दमन करता है, अर्थात नागों का जो विष होता है उसका यह नाश करने का काम करता है। इसलिए यह बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। यह तीनों लोकों में मंगलमय, पवित्र और श्रीगत, स्मृति, विद्या, कीर्ति, मेधा और श्रुति, यह सब चीज देने वाला कहा गया है। मनुष्य अगर इसका ज्ञान प्राप्त कर ले तो सहस्त्र वर्षों तक दीर्घ जीवी रह सकता है। ऐसा भगवान शंकर ने स्वयं कहा है। अगर कोई व्यक्ति अपने घर में नागदमनी के पौधे को लगाता है तो शीघ्र ही उसकी दरिद्रता का नाश हो जाता है। सदा सौभाग्य प्रदान करने वाला यह पौधा शांति देने वाला भी होता है। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान शंकर ने की है। सभी कर्मों को करने का यह बहुत ही शुभ पौधा है। कहते हैं कि रण में, राज समीप में, धूप में, व्यवहार में, पराजय में, स्थान पर अगर इस औषधि को कंठ में, कान में या हस्त में या सिर में धारण किया जाए तो मनुष्य अवश्य ही विजय को प्राप्त करता है। और फिर भगवान शंकर कहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति नागदमनी के पौधे को दोनों बाहों में अर्थात अपनी दोनों भुजाओं में, मुद्रिका में, कान में अगर इसे धारण कर लेता है तो वह किसी को भी अपने वश में कर सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति समाज में अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहता है, सामने व्यापार में या नौकरी में सामने वाले व्यक्ति पर अपना एक अच्छी छवि छोड़ना चाहता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे अनुरूप ही व्यवहार करे और हम एक कार्य क्षेत्र में तरक्की करें, तो इसे धारण करने मात्र से सभी प्रकार की इस प्रकार की समस्याओं से आपको निदान मिल जाता है। साथ ही साथ आपको नागदंबन का और भी उपाय बताता हूं, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। यह एक आयुर्वेदिक और तांत्रिक दृष्टि दोनों से ही अत्यंत प्रभावशाली पौधा है। माना जाता है कि यह नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत बाधा या बुरी नजर से भी रक्षा करता है, घर में सुख शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास करवाता है। नागदमनी का पौधा घर में मुख्य द्वार पर दाएं ओर लटकाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। और यह उपाय कैसे कर सकते हैं? हर शनिवार या अमावस्या को इस पौधे के पास दीपक जलाएं और परिवार से क्लेश बिल्कुल ही आपके दूर हो जाएगा।